नगर पालिका डुमरांव के वार्ड प्रत्याशी निरंजन देवी के देवर अकेला अशोक जी हमारे साथ हैं और प्रचार प्रसार के दौरान हमें ये मिल गए और हम इनसे जानेंगे कि क्या जो इनकी भाभी है वो जीतने के बाद उनका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा होगा। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। और मेरा नाम अकेला अशोक उर्फ अशोक सर पड़ेगा। वार्ड नंबर 26 से भावी प्रत्याशी मेरी भाभी निरंजन देवी है। पिताजी श्री श्याम बिहारी सिंह और देवी मिश्रा गली के रहने वाले हैं। तो हम पर्ची स्पष्ट रूप से अपना लिखवाए भी है। उसमें ऐसा कोई घर नहीं है वार्ड में जिस घर में समस्या ना हो। और ये हमारा चुनाव तीसरा बार है। दुर्भाग्यवश 2 बार नहीं निकल पाया, लेकिन इस बार पूरा जनता को एक ही है कि हमको विकास चाहिए। और मैं उसी को देखते हुए, चूंकि ये हमेशा से सुनने को मिलता है कि जब चुनाव आता है तो जो प्रत्याशी होते हैं वो आते हैं और बहुत वादा करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जीतने के बाद नदारत रहते हैं। पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ गए। ढूंढने पर, उनके घर पे जाने पर मुलाकात नहीं होती है। इससे जनता की समस्या बड़ी रहती है। और मैं इसीलिए मैं जब भी प्रचार में निकलता हूँ अपना बात एक एक जनता से रखता हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं आप कोई मोबाइल निकालिए और रिकॉर्ड करिए। मैं जो जुबान से बोल रहा हूँ मुझे काम करना है। जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं वो टोटल हर एक जनता तक पहुंचाना है। और जनता को क्या चाहिए? नाली गली की मरम्मत, सफाई चाहिए, बिजली हो, पानी की समस्या हो, जिनकी घर नहीं है उनके घर दिलवाना है, जिनके शौचालय नहीं है शौचालय दिलवाना है। उसके बाद पेंशन जिनका नहीं है उनका पेंशन बनवाना है। मतलब जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो हर एक जनता तक, हर घर तक पहुंचाना है। यही मेरा संकल्प है। और ये जो होल्डिंग टैक्स वाला बात आता है कि स्क्वायर फीट पे यहाँ पर खुद हम लोग प्रत्याशी हैं, घर का रसीद कटाने गए तो इतना पैसा लग रहा है कि मानो मैं अपना घर में नहीं किराए के मकान में रहता हूँ। तो ये तब हुआ, इस पे हम लोग सवाल जवाब भी किए तो बोला गया कि 2016 में ही इसको लागू कर दिया गया है, पारित कर दिया गया है। इस पे बहुत हम लोग आंदोलन भी किए कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ गरीब लोग निवास करते हैं, ज्यादा गरीबी है और नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो इसमें हुआ कि जब साइन किया गया है तो जो हमारे नाम नहीं रखना चाहेंगे, जो चेयरमैन थे वो ही साइन कर दिए हैं, पढ़े नहीं कि ये क्या है। इसलिए मैं अपने जनता से सबसे हाथ जोड़ के विनती भी करूंगा कि लालच में नहीं पड़े, क्योंकि लालच में पड़िएगा अभी चुनाव है तो अभी बहुत लोग खिलाएंगे पिलाएंगे और काम नहीं होगा। इसलिए आप किसी को भी चुनिए, एक ईमानदार को चुनिए, जो पढ़ा लिखा हो उनको चुनिए, तब जाकर के वार्ड की विकास होगी। यही मेरा सबसे आग्रह है और सबको संदेश भी है। सर, हमारे माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस बार जब भी आप वोट करने जाएं तो पहले आप जितने भी प्रत्याशी आपके वार्ड में खड़े हैं, आप सबका चेहरा एक बार अपने दिमाग में जरूर लाइए और सबके बारे में सोचिए और सबके बारे में परखने की कोशिश करिए कि कौन आपके लायक है कौन नहीं है, और तब जाकर के वोट करिए, फिर जाकर के विकास होगा। यही हमारी जनता से संदेश है। एक बार जो अपने तरफ से अपील क्या करना चाहते हैं हमारे माध्यम से अपनी वार्ड के लोगों से? हम यही अपील करते हैं और सारी जनता को विश्वास दिलाते हैं, ईमानदारी पूर्वक मुझे काम करना है। और मेरा एक जो चिट्ठा है, जो पर्चा है, एक पर्चा दीजिए तो मुझे। इस पर्चे में मैं स्पष्ट रूप से लिखा हूं और बोलता हूं और अभी भी बोल रहा हूं कि ये पर्चा हमेशा के लिए रख ले रहिए। ये महत्वपूर्ण है, हमेशा के लिए रखिए। क्योंकि जैसे सुनने को मिलता है कि चुनाव आता है
तो आते हैं और वादा करते हैं और मुकर जाते हैं। इसलिए मैं पर्चा पे स्पष्ट रूप से लिखवाया हूँ कि इसमें लिखे हैं कि अगर नहीं करेंगे हम काम तो जनता से खुद चेहरा नहीं दिखाएंगे। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। मुझे काम करना है तो करना है, बस एक बार मौका दीजिएगा जरूर। बाकी हमारे साथ अभी बात कर रहे थे निरंजन देवी के देवर अकेला अशोक जी। निरंजन देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अकेला अशोक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मोमबत्ती छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद।